एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट, मगर पैसा या समय नहीं होने की वजह से आप इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते? तो डोंट वरी, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिजिटल और निशुल्क क्लासेस, जहां पे आप घर बैठ के सीख सकते हैं कंप्यूटर स्किल और कमा सकते हैं ढेर सारा पैसा। तो हम लोग की अभी तक टोटल 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और आज हम 13वीं क्लास की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे आप MS एक्सेल के नेक्स्ट लेवल को सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अगली क्लास को प्रैक्टिकल समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को कैसे करके हम अपने डाटा को शॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है शॉर्ट रिपोर्ट को देखने के लिए या फिर पर्टिकुलर डाटा को देखने के लिए, बहुत ही काम की चीज है। तो एक एक करके हम लोग इन चीजों को समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीट इंसर्ट करी है। इस सीट के अंदर में मैं शॉर्ट और ये चीजें आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने MS वर्ड की सीरीज में शॉर्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखा था, वही शॉर्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्ट A to Z। अगर आप ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट नाम, ये अभी सीक्वेंस वाइज नहीं है, ये जैसे भी उठपटांगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनको A to Z अल्फाबेट वाइज सीक्वेंस में करना चाहते हो तो आप A to Z कर सकते हो। जो आपका A अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो भी कैरेक्टर रहेंगे वो पहले आएंगे, उसके बाद में Z वाले। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पॉपअप शो होता है। ये पूछ रहा है कि आपको केवल यही कॉलम शॉर्ट करना है या जब ये कॉलम शॉर्ट हो उसके साथ में ये इसके डाटा भी ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाए। तो अगर आप एक्सटेंड द सिलेक्शन पे अगर काम करते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे काम करते हैं, तो आपका ये सारा डाटा एक साथ शॉर्ट होगा। अगर आप ओनली कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके शॉर्ट करते हैं तो केवल ये आपको असेंडिंग फॉर्मेट में शॉर्ट हो जाएगा, बाकी डाटा एज इट इज रहेगा। इससे मिसमैचिंग हो जाएगी। दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंट विद द करेक्ट सिलेक्शन पे जाके क्लिक करता हूं, देन ओके करता हूं। तो आप देखेंगे कि अभी सुनील के हिंदी में 100 मार्क्स है, लेकिन ये मार्क्स चेंज हो जाएंगे। शॉर्ट करके देखते हैं। ये अभी वो मार्क्स जो सुनील के थे वो अब अमित के हो चुके हैं और इस तरीके से ये अल्फाबेट वाइज शॉर्ट हो चुका है। ADGMPRRSV। इसके बीच में अगर सीक्वेंस वाइज कोई कैरेक्टर होते तो वो भी इस तरीके से सीक्वेंस हो जाते हैं। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूं, देन दोबारा शॉर्ट करते हैं। जब दोबारा A to Z, तो यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन पे जब मैं एक बार क्लिक रखता हूं, देन शॉर्ट करता हूं, तो आप देखेंगे ये शॉर्ट भी हो गया है, मगर जो नंबर थे वो भी टोटल एक साथ शॉर्ट हुए हैं। इनके सारे नंबर सीक्वेंस वाइज शॉर्ट हो चुके हैं। पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, बस खाली ये असेंडिंग फॉर्मेट में आपका शॉर्ट हो चुका है। तो जब ये असेंडिंग फॉर्मेट में शॉर्ट हुआ है तो सीरियल नंबर भी आगे पीछे आपका हो चुका है। तो आप इस तरीके से असेंडिंग फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूं, बाद में वापस से एक इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं Z to A। ये जस्ट इसका अपोजिट है। पहले आप A to Z कर रहे थे, ये Z to A है, बस और कुछ भी नहीं। अब ये दोनों चीजें आप समझ चुके हैं कैसे करके यूज करना है। अगर आपको इंटायर टेबल को शॉर्ट करना है तो आप यहां से क्लिक करिए। अगर सिर्फ आप सिलेक्टेड कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर में क्लिक करके कर दीजिए। मुझे एंटायर टेबल को अपने पूरे डाटा को शॉर्ट करना है तो मैं एक साथ इस तरीके से शॉर्ट कर सकता हूं। दोनों ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ चुका है। वापस से मैं कंट्रोल Z पहले की तरह। अगर आप कंट्रोल Z नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। वापस से शॉर्ट में चलते हैं। अगला है कस्टम शॉर्ट। कस्टम आप ये दोनों ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी सिलेक्शन वाले एरिया को ही शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। पूरे टेबल को शॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, देन शॉर्ट करिए। जब आप कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पे आप लेवल ऐड कर सकते हैं, लेवल को डिलीट कर सकते हैं, लेवल कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन मेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में माई डाटा एज हेडर। इसका मतलब क्या है, ये जब राइट चेक रहता है तो जब आप शॉर्ट करते हो कॉलम को तो जो आपकी हेडिंग रो होती है ये शॉर्ट नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है, क्योंकि ये भी अल्फाबेट है, ये भी किसी सीक्वेंस में आते हैं। तो जब हम इसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में करेंगे तो ये एस उठ के ही आ जाएगा, ये स्टूडेंट नाम का जो सेल है वो उठ के ही आ जाएगा। लेकिन जब ये चेक रहता है तो ये एज इट इज रहते हैं। तो आप हमेशा इसको चेक करके रखिए। अगर आपको अपना हेडर रो को एज इट इज रखना है तो आप इसको चेक रख सकते हैं। उसके बाद में शॉर्ट बाय। जब शॉर्ट बाय पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे कॉलम्स जो दिख रहे हैं, आपको जो आपने हेडिंग्स दी है, ये सारे कॉलम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप डिसाइड करिए कि किस कॉलम से मुझे शॉर्ट करना है। आप जिस भी कॉलम को चाहे शॉर्ट कर सकते हो। आप मेरा सीरियल नंबर थोड़ा डिस्टर्ब है, मैं सीरियल नंबर वाले
कॉलम को सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद किस वे में आप शॉर्ट करना चाहते हो, आप वैल्यू वाइज शो करना चाहते हो, कलर वाइज शो करना चाहते हो, फॉन्ट वाइज शो करना चाहते हो, सेल आइकन वाइज शो करना चाहते हो, आप किसी भी फॉर्मेट में शॉर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास ये कलर वगैरह मैंने दिया नहीं है, तो आप चाहे तो कलर देके भी शॉर्ट कर सकते हो। मैं वैल्यू ही सिलेक्ट रख लेता हूं। इसके बाद में आप जब यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है तो एक्सेल ने अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके उनको पता है कि यहाँ पे नंबर से तो ये A to Z नहीं हो सकता, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो सकता है या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ बड़े से छोटे की ओर नहीं, हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी सीक्वेंस चेंज कर लेता हूँ, टू लार्जेस्ट में इसको ओके कर लेता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल एकदम मेरा पूरा सीक्वेंस वाइज पहले की तरह पूरा मेरा टेबल करेक्ट हो चुका है। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर को यूज करने के लिए आप हेडर रो को पूरे प्रॉपर सिलेक्ट करिए। मैंने इस पूरी हेडर रो को इस तरीके से सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर ऑप्शन पे जाके क्लिक करिए। जब आप फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से ड्रॉप एरो आपको डाउन एरो के रूप में दिखाई देना चालू हो जाएगा, यानी कि एक अलग से आइकन दिख जाएगा यहाँ पे हर कॉलम के ऊपर में आपको। इसका मतलब है कि आप इस डाटा को शॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले अगर बाई चांस अगर इस फिल्टर को आपको हटाना है तो एज इट इज आप सिलेक्ट करिए वापस से, मेरा सिलेक्ट ही है। सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्ट पे जाके फिल्टर ऑप्शन पे जाके एक बार आप क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा। तो मैं वापस से फिल्टर लगा लेता हूं क्योंकि आपको कुछ और चीजें इसमें समझाना है, तो मैंने फिल्टर लगा लिया। फिल्टर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डाटा को शॉर्ट करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, मैं चाहता हूं कि टॉप 3 स्टूडेंट का ही डाटा में देखूं, बाकी लोगों का नहीं देखूं। तो सबसे पहले तो इन सबको अनचेक करता हूं। ये अनचेक हो चुका है। अब मेरे को जिस भी स्टूडेंट का डाटा देखना है, 1 2 3, मैंने 3 लोगों पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे मेरे को सिर्फ 3 लोगों का ही डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इन फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। हर फिल्टर को आप यूज कर सकते हो यहाँ से। अगर आप सिर्फ 100 नंबर को शो कराना चाहते हो, 96 और 97 को नहीं कराना चाहते, तो आप इस तरीके से ओके करेंगे तो आपको सिर्फ 100 नंबर ही शो करेगा, बाकी के जो 96 और 97 नंबर थे वो शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि शॉर्ट ये जो आपने फिल्टर लगाया है इसको क्लियर करना है तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। तो आपका डाटा प्रीव्यू में चला जाएगा, पहले की तरह चला जाएगा। तो शॉर्ट कैसे करना है ये भी समझ में आ गया है, फिल्टर कैसे करना है ये भी समझ में आ गया, फिल्टर को क्लियर कैसे करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो अपने डाटा के अंदर में। अब आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे कुछ और करना है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी के अंदर में कुछ लोगों का नंबर शो नहीं कराना है, लाइक दिस। यहाँ पे अगर आपको करना है कि मुझे 100 वाला नंबर है या 96 वाले नंबर है, ये नंबर शो नहीं कराना है, तो जिस भी स्टूडेंट के ये नंबर है वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली यहाँ से हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट रिपोर्ट करने के लिए फिल्टर बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में रीअप्लाई का मतलब क्या होता है? रीअप्लाई को समझने के लिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है। शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद शॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ पे कर रखा है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने क्लिक कर रखा है। जब मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक कर रखा है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू लिखता हूं जो कम है, सपोज दैट 1.5 है, जो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, मगर ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो आपको बटन पे जाके। अब जब आप लोग रीअप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम, ये वाला जो रो है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद में फॉर्मेट में आता है। तो इसी तरीके से आप अगर आपने शॉर्ट पहले कर लिया है, बाद में कुछ करेक्शन किया है, तो उसको वापस से वो शॉर्ट को अप्लाई करना है तो आप री अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। क्लियर करना है क्लियर कर सकते हो। आपने जो भी इसमें शॉर्ट लगाया होगा या फिल्टर लगाया होगा, वो फिल्टर आपने जो भी फिल्टर लगाया होगा वो फिल्टर क्लियर कर सकते हो आप लोग यहाँ से। उसके बाद में फिल्टर हटाना है तो फिल्टर हटा भी सकते हो, और ये वाला फॉर्मेट को भी आप मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं कैसे करके डिलीट करना है। रो को सिलेक्ट करिए और डिलीट रो पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा आज आप लोगों ने सीखा था शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने काम में 100% इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी अगली क्लास का वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगली क्लास के वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।
हैं।